हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोग जो नया सेटअप लगाना चाहते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, तो अक्सर उनके मन में ये सवाल रहता है कि हम कितनी मशीनों का सेटअप लगाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिगनर होते हैं भाई, उन्होंने पहले गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम कभी किया हुआ नहीं होता है। अब जो लोग पहले कर चुके होते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम, तो उन्हें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पुराना एक्सपीरियंस होता है। वो चाहे जितनी भी मशीनें लगा लें, वो उसको चला सकेंगे। लेकिन जो नए लोग होते हैं उन्हें ये दिक्कत आती है, जो लोग बिगिनर हैं उन्हें कितनी मशीनें लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मशीनें लगाना भी ठीक नहीं रहता है। अक्सर क्या करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मशीनें लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा लेते हैं अपने सेटअप में, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से क्या होता है, उनका सेटअप अच्छी तरीके से चल नहीं पाता है और उनका काम बंद हो जाता है और बहुत बहुत लॉस होता है लोगों को। तो स्टार्टिंग में करना क्या है आपको, देखिए, जब आप एक सेटअप लगाने की सोचें तो पहले आप कम से कम मशीनें लगाइए। आप ये समझ लीजिए आप ट्रायल के लिए मशीनें लगा रहे हैं। जैसे आप पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, आप पहले मार्केट में रिसर्च कर लीजिए कि आपके मार्केट में क्या चीज़ बिक सकती है। अब जो भी चीज़ आपके यहाँ बिक जाए, अब उस आइटम की मशीनें आप लगाइए। जैसे अगर आप टी शर्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो टी शर्ट में जो मशीनें चलती हैं वही मशीनें आप लगाएं। अगर आप लोवर बनाने की सोच रहे हैं, तो लोवर में जो जो मशीनें चलती हैं वही आप लगाएं। जो भी आइटम बनाने का आपने सोचा है, अब उस आइटम में जितनी मशीनों का यूज़ है, केवल आप उतनी ही मशीनें लगाइए। केवल आप एक यूनिट लगा लीजिए। अगर किसी आइटम में 3 मशीनें चल रही हैं, अब आपको केवल स्टार्टिंग में 3 ही मशीनें लगानी है। अगर कोई ऐसा आइटम आप बनाने की सोच रहे हैं जिसमें भाई 4 मशीनों का यूज़ है, तो आप 4 मशीनें लगा लीजिए। केवल आपको एक अपना यूनिट बनाना है। अब यूनिट 2 मशीनों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जो आइटम आप बनाना चाहते हैं, अब उस आइटम में जितनी भी मशीनों का यूज़ है उतनी ही मशीनें केवल आप लगाइए, सिंगल सिंगल। देखिए, किसी आइटम में 3 मशीनें चल रही हैं, तो आपने क्या किया, 3 मशीनें लगा ली। ये 3 मशीनें आपने इसलिए लगाई क्योंकि आप ट्रायल बेस पे मशीनें लगा रहे हैं। आप एक ट्रायल करेंगे। जब आप ट्रायल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको होने वाले लॉस से बचा सकती हैं, और जो बहुत कुछ आपको सिखाएंगी। 3 मशीनें आप लगाएंगे, उसके बाद आप स्टिचिंग करवाएंगे, ठीक है, और मार्केट में सेल करेंगे, तो आपको वहाँ से मिलेगी रिक्वायरमेंट। अब जितनी जितनी रिक्वायरमेंट आपको मिले उसके हिसाब से फिर आप मशीनें बढ़ाते रहें। पहले कुछ महीने तो आपको केवल 3 ही मशीनें चलानी है। अब भाई आपको लगेगा कि हाँ, मेरा काम चल रहा है, मैं मार्केट में काम कर सकता हूँ और लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, होलसेलर मुझसे जुड़ रहे हैं। अब कम मशीनें लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके जो नुकसान होंगे वो बहुत कम लेवल के होंगे। अब ज़्यादा बड़ा सेटअप आप लगा लेंगे और आपको नॉलेज नहीं है, तो जो नुकसान होंगे वो बड़े लेवल के होंगे। छोटे सेटअप में जो नुकसान होंगे वो समझ लीजिए एक सीख देंगे, आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और छोटे नुकसान होंगे, छोटे सेटअप में आपको अपनी गलतियों से ही सीखने को मिलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या क्या आपने गलतियां की हैं, और जो आगे चल के आप गलतियां नहीं करेंगे। बड़ा सेटअप जब आप लगाएंगे तो उसमें आप पुरानी कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भाई, उनके पास पैसा तो होता है भरपूर और वो काम में पैसा बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस भी होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि उन्हें जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। अब आपको जानकारी 0% है और आपने मशीनें लगा ली, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सेटअप लगा लिया, उसको आप चला नहीं पाएंगे बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, तो आप छोटा सेटअप लगा लीजिए, 3-4 मशीनें लगा लीजिए। ट्रायल बेस पे आप 3-4 मशीनें लगाएंगे, उनको कुछ दिन चलाइए। जब आपको लगेगा कि हाँ, मैं मशीनें चला सकता हूँ, तो आप 3 की जगह पर 30 भी मशीनें लगा सकते हैं। इन बिना नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के, बिना कोई रिसर्च किए, बिना मार्केट में घूमे आप बड़ा सेटअप ना ही लगाएं, तभी बेहतर है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि सेटअप लगाना, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, तो वो लगा सकते हैं, लेकिन छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद
जैसे जैसे आपको जानकारी होती रहेगी आप बड़े लेवल पे भी जाते रहेंगे और आपका काम भी बड़े लेवल का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।